लोग मैथ में पढ़ रहे हैं आयु संबंध की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप सभी लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले आप पहली क्लास देखेंगे तभी दूसरी क्लास देखेंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे आयु संबंध यानी एज रिलेशन के, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसका उत्तर बताते हैं आपको। हम लोग मिल के देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आएगा। प्रश्न लिखा हुआ है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिताओं को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पहले तो आप औसत और योग में अंतर समझें। औसत क्या होता है और योग क्या होता है। जैसे जो औसत का फार्मूला होता है वो होता है औसत बराबर कुल योग और बटे में कुल संख्या। तो जैसे ही आपको अगर योग जानना होगा तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। इसका ये मतलब हुआ, जैसे आपके सामने लिखा हुआ था किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो अगर 6 पुत्रों की आयु का योग जानना है तो आपको 8 को 6 से गुणा कर देना होगा। 8 छंग 48, इसका मतलब 6 पुत्रों की जो आयु का योग होगा वो कितना होगा, 48 वर्ष होगा। तो इस प्रश्न को चलो लगाते हैं। 6 पुत्रों की आयु का योग, 6 पुत्रों की जो आयु का योग होगा ना, 6 पुत्रों का जो योग होगा, इतना तो समझ ही जाएंगे। योग का उनका मतलब आयु का योग। तो 8 गुणे कर देंगे 6 गुणे 8 कर देंगे। 6 लोग हैं और इनका औसत 8 है, तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 वर्ष। इसका ये मतलब हुआ कि 6 लोगों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 8 छंग 48। इसका मतलब इन्हीं 6 लोगों की जो आयु का योग है वो कितना है, 48 वर्ष है। उसके बाद लिखा हुआ है पुत्रों और माता पिताओं को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष। इसका मतलब 6 पुत्र तो पहले से थे, मम्मी पापा और हो गए, तो टोटल हो गए कितने लोग, 8 लोग। तब औसत कितना हो गया है, तब औसत हो गया है 22। यहाँ पर ये लिखा हुआ है औसत 22 हो गया है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 वर्ष। इसका ये मतलब है कि 6 पुत्र के साथ साथ यदि मम्मी और पापा, ठीक है, दोनों लोगों को जोड़ लेते हैं तो आयु का योग कितना बनता है, 176। 176 वर्ष जो ये आयु का योग है, इसमें कौन कौन है, 6 पुत्र हैं और मम्मी पापा हैं। सबकी आयु को जब जोड़ लेते हैं तो आता है 176 वर्ष। और जब केवल 6 के 6 बेटों की आयु के योग के बारे में बात करें तो आता है 48 वर्ष। यदि 6 बेटे और मम्मी पापा की आयु का योग आपके सामने 176 है और उससे हम 48 घटा दें। 48 क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये 48 वर्ष जो योग है ये केवल 6 बेटों की आयु का योग है। तो आप इसको घटा ले आपस में, देखो यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8 8 16 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 16 16 में से चला जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना, 128, है ना, 128 ही होगा। इसका मतलब है कि मम्मी और पापा दोनों लोगों की जो आयु का योग है वो कितना है, 128 वर्ष है। 128 वर्ष है। अब एक कंडीशन और है, देखो लिखा हुआ है जो इनके पापा की उम्र है उनकी मम्मी की उम्र से कितना बड़ी, 8 वर्ष। यानी जो इनके पिताजी हैं मम्मी से 8 साल बड़े हैं। अगर मम्मी 1 साल की होंगी तो पापा जो होंगे x + 8 साल के होंगे। और दोनों लोगों की जो आयु का योग पता है वो कितना पता है आपको, 128 पता है। तो x x मिलके हो जाएगा 2x, और ये वाला प्लस काट उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 120, और 2 से काट दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब जो इनकी मम्मी की आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 वर्ष। क्योंकि देखो मम्मी को x माना था और पापा को x + 8 माना था, क्योंकि लिखा हुआ था जो उनके पिता की आयु मम्मी की आयु से कितना ज़्यादा है, 8 साल ज़्यादा है। तो x + 8 बराबर प्लस x बराबर 128, और ये 128 क्या है, मम्मी प्लस पापा की आयु का योग था 128, इस वजह से हमने बराबर में 128 रखा।
x से x जोड़ा 2x हो गया, ये वाला 8 उधर ले जाके घटा दिया, 128 से 8 घटेगा 120 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 60 और मम्मी की आयु हम लोग 1 साल माने थे, तो मम्मी की उम्र कितनी है 60 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने कितना आएगा 60 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर आपके सामने देखिएगा, लिखा हुआ किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु, दादा दादी का मतलब 2 लोग, दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष तथा मम्मी पापा की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पोता पोतियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है। बेहद आसान क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे होगा। पहले तो देखो किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी मतलब 2 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी है 76 है। तो अगर आप 2 गुणे 76 सॉरी 2 गुणे कितना है 67 है ना, 67 है, इसका गुणा कर देंगे तो दादा और दादा दादी की आयु का योग आ जाएगा, क्योंकि 2 लोगों का औसत 67 है तो दोनों को गुणा कर देना। उसके बाद मम्मी पापा फिर ये 2 लोग, इनकी औसत आयु कितना है 35 साल है, और 3 पोता पोतियों की औसत आयु कितना है 6 वर्ष है। सबको आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 35 दूना तो हो जाएगा 70 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 118, और इसका गुणा कर देंगे 7 दूनी 14 की 4 कैरी आ जाएगा 1 और 6 दूनी 12 1 13, 134 आ जाएगा ना। 7 दूनी 14 कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1, 7 3 10, 10 2 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1, 222। और यहाँ कितने लोग हो जाएंगे, दादा दादी 2 लोग, मम्मी पापा 2 लोग, 3 पोता, तो 4 3 कितना 7 लोग। अब देखो 7 लोगों का जो योग है कितना है 222 है, तो इनका क्या बताना है, इनका एवरेज बताना है, क्योंकि लिखा हुआ है संयुक्त परिवार की औसत आयु क्या है, तो संयुक्त परिवार में टोटल 7 लोग हो गए हैं, तो इनका एवरेज बता देते हैं। टोटल लिखेंगे 222 और 222 योग कितने लोगों का है 7 लोगों का है, तो 7 से भाग कर देंगे। देखो 7 त्रिक कितना जाएगा, पहले 7 त्रिक हो जाएगा 21 और बचेगा कितना यहाँ पे 12, और 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 एक नम 7, बचेगा कितना 5, 5 ऊपर लिख लेते हैं 7 नीचे लिख देते हैं। इनका मतलब जो इनकी औसत आयु आ जाएगी पूरे परिवार के संयुक्त परिवार की औसत आयु आएगी 31 सही 5/7 वर्ष। प्रश्न का सही उत्तर यही होगा 31 सही 5/7 वर्ष। सही है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, लिखा हुआ है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 सही 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। समझेंगे क्वेश्चन क्या है। देखो एक लड़की है जिसका नाम है रीता, रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीता की वर्तमान उम्र है क्या, तो हम लोग लिख लेते हैं कि रीता की वर्तमान उम्र x वर्ष है। रीता की जो वर्तमान आयु है वो हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। लिखा क्या है, देखो रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। 6 वर्ष पूर्व होने का मतलब जब रीता की शादी हुई रही होगी, वर्तमान में अगर कोई लड़की 1 साल की है, उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी, इसका मतलब शादी के समय उसकी उम्र कितनी रही होगी x - 6 रही होगी। आज उसकी उम्र जो ये वर्तमान वाली है, आज उसकी जो उम्र है ये वर्तमान वाली, देखो वर्तमान उम्र शादी के समय के उम्र की 1 सही 1/4 गुना है। ध्यान से समझो, वर्तमान में जो हमने उम्र मानी है रीता की वो मानी है x वर्ष, और लिखा है देखो आज उसकी उम्र, आज का मतलब वर्तमान वाली, ये जो आज इसकी वर्तमान वाली उम्र है, शादी के समय जो उम्र, शादी के समय वाली उम्र क्या है x - 6, उसकी 1 सही 1/4 गुनी है। इसको सरल करोगे तो हो जाएगा कितना 5/4 गुनी के बराबर है। समझ गए हैं बात को। रीता की वर्तमान आयु 1 साल मान लिया है और 6 साल पहले इस लड़की की शादी हुई। वर्तमान में अगर ये 1 साल की है तो हम x - 6 कर देंगे। जैसे हम कह दें कि वर्तमान में मेरी उम्र 25 साल है और 5 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है, तो 25 से 5 घटा के आप बता दोगे कि जब हमारी शादी हुई थी उस समय हमारी उम्र 20 साल थी। उसी तरह जो रीता की वर्तमान उम्र है वो 1 साल है और 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई, तो x - 6 जो इसकी उम्र है ये शादी के समय की उम्र है और ये वर्तमान उम्र है। लिखा हुआ है आज उसकी उम्र, आज का मतलब x,
आज उसकी उम्र जो है वो शादी के समय जो उम्र थी उसका 1 से 1/4 गुना है। तो शादी के समय की 1 से 1/4 गुना को सरल करोगे तो 4 1 4, 1 5/4 गुना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5/4 बराबर में x। इस 5 को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखो 5x माइनस कितना 5 × 30, 4 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कितना 4x। 4x और 5x आपस में घटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और x की वैल्यू यदि 30 आ गई है इसका मतलब है कि रीता की वर्तमान आयु आ गई है। और रीता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है 30 वर्ष है। हमसे पूछा क्या गया है, रीता की वर्तमान उम्र तो पूछी नहीं गई है, पूछा गया है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है। 1/10 गुना है, ये जो गुना है लिखा है जो है ना, ये वर्तमान को दर्शाता है। इसका मतलब है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना, इसका मतलब वर्तमान उम्र की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु बताओ। पुत्र की आयु आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है, जितनी इनकी मम्मी यानी रीता की आयु वर्तमान में 30 साल निकाला है उसकी 1/10 है। तो उसका जब 1/10 निकालोगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, उसकी उम्र की 1/10 1/10 से काट दोगे यानी 3 वर्ष। इसका मतलब रीता का जो बच्चा है वर्तमान में उसकी उम्र कितने साल है, उसकी वर्तमान में उम्र है 3 वर्ष। और हमसे इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि रीते के बच्चे की उम्र कितने वर्ष है, 3 वर्ष है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 नंबर, लिखा हुआ पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिला के, इसका मतलब योग है ना, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिला के 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी, इसका आंसर बताना है आपको। पहले तो आप देख लीजिए जो पापा हैं इनके और इनके जो बेटा है, इन दोनों की जो आयु का योग है ये वर्तमान में कितना है 46 वर्ष। इसका मतलब पापा और बेटे की वर्तमान आयु का योग आपको 46 वर्ष पता है। फिर कह रहे हैं देखो 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 5 साल पहले की बात है कि जो पापा थे, पिताजी जो इनके थे, अपने बेटे से कितना गुना बड़े थे 11 गुना था। इसका मतलब यदि ये 1 होंगे तो ये कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। इनके अनुपात 11:1 बनेगा। और ये कब का है, ये 5 वर्ष पहले का अनुपात है। देखो आपके सामने जो अनुपात लिखा है ये 5 साल पहले का अनुपात है और पापा और बेटे की जो आयु का योग है 46 वर्ष है। यदि आपके सामने जो अनुपात है वो 5 साल पहले का है तो आपके सामने योग भी 5 साल पहले का होना चाहिए था, तभी तो आप उसको बांट पाओगे। यदि आपने 11:1 के अनुपात में इसे 46 को बांट दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अनुपात है वो 5 साल पहले पिता और बेटे का अनुपात है और जो योग है 46 वर्ष वो वर्तमान का है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने 5 साल पहले का अनुपात पता है कि पापा जो थे पुत्र से 11 गुने थे तो 11:1 का अनुपात था। और वर्तमान में इनकी उम्र का योग 46 साल है, दोनों लोगों की आयु मिला के 46 साल है। तो 5 साल पहले की अगर इनकी आयु जानना चाहें तो पापा भी 5 साल बड़े होंगे, उनका बेटा भी 5 साल बड़ा होगा। तो 5 साल पहले अगर जानना है तो टोटल कितना घटाना होगा, 5 साल पापा पीछे जाएंगे, 5 साल बेटा भी पीछे जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल कितना कम करना पड़ेगा, इसे 10 घटा लेते हैं। 10 घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में दोनों लोगों को योग 46 वर्ष है और आपको 5 साल पीछे जाना है कि 5 साल पहले दोनों लोगों की आयु का योग कितना था। तो 5 साल पापा बड़े होंगे, 5 साल बेटा भी बड़ा होगा, तो 5 साल दोनों से घटाना पड़ेगा। तो 5 साल पीछे जाने के लिए 10 घटाना होगा। तो 5 × 2 कर दिया, 10 घटा लिया तो यहाँ आ गया 36। इसका ये मतलब हुआ कि पापा और इनके बेटे की आयु 36 वर्ष कब थी, 5 साल पहले। यदि 5 साल पहले पिता और बेटे की आयु का अनुपात 11:1 है और 5 साल पहले पिता और बेटे की आयु का योग 36 वर्ष है, तो क्या आप यहाँ से बेटे की उम्र नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया देखो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकल जाएगी यहाँ से। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले आयु का योग कितना लिखो 36 लिखो और पुत्र की आयु निकालना है तो पुत्र की आयु का अनुपात 1 और दोनों को जोड़ के नीचे लिखो 12
12 से काटोगे 12 तक हो जाएगा 36, तो यहाँ आ जाएगा 3 वर्ष। इसका मतलब हुआ कि 5 साल पहले जो इनका बेटा था वो कितने साल का था, 3 साल का था। आपको बताना कब का है, 5 साल बाद का बताना, वर्तमान में नहीं बताना कि वर्तमान में बेटा कितने का है, 5 साल बाद का बताना है। देखो 5 साल पहले ये लड़का है 3 साल का, आपको बताना कब का है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर 3 साल का अभी है, अभी का मतलब 5 साल पहले। तो इसमें जब आप 5 जोड़ोगे तो वर्तमान में आएगा, और 5 साल बाद का बताना है तो 10 जोड़ देते, 5 5 2 बार जोड़ना पड़ेगा तो सीधा 10 जोड़ देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 साल बाद इनका जो बेटा है इसकी उम्र कितनी साल आ जाएगी, 13 साल आ जाएगी। समझ गए इस प्रश्न को। देखो ये जो हमने निकाला था 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो टोटल 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 36 वर्ष है, और पापा और बेटे की जो आयु का अनुपात है वो 11:1 है। बेटे का हिस्सा निकालना था तो ऊपर 1 लिखा, दोनों को जोड़ के नीचे 12 लिखा, 12 तक 36 हो गया, 3 एक 3 हो गए। इसका मतलब 5 साल पहले इनका बेटा 3 साल का था। वर्तमान में पूछते तो केवल हम 5 जोड़ देते तो 5 3 8 साल का वर्तमान में होता, और 5 साल बाद का पूछा गया तो 5 3 8 और 8 5 कितना 13। 5 साल बाद इनके बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग नोट कर लेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। अगला प्रश्न है आपके सामने 5वां नंबर, लिखा हुआ एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः क्या है। वर्तमान में उनकी आयु अलग अलग बतानी है, पापा और बेटा दोनों लोगों की। देखो एक तरफ तो पहले लिख लो इनके जो पापा हैं और इनके जो बेटा है, इन दोनों के जो आयु का योग है ये आपको पता है कितना वर्ष है, 56 वर्ष है। और ये कब की बात है, वर्तमान की बात है। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष पहले की जो कंडीशन है, 4 वर्ष की पहले की कंडीशन क्या है, देखो 4 वर्ष पहले जो पिता है वो अपने पुत्र का कितना है, 3 गुना है। ये कब की बात है, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले जो पापा की उम्र है वो पुत्र की 3 गुना है, क्योंकि देखो आगे लिखा यही तो है। 4 वर्ष पहले नहीं, 4 वर्ष बाद है ना, 4 वर्ष बाद है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः क्या है। अगर पापा और बेटे की आयु का वर्तमान योग 56 वर्ष है, देखो वर्तमान का योग पता है और 4 साल बाद का अनुपात पता है कि 4 साल बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:1 का अनुपात होगा। तो आपको 4 साल बाद का योग भी जानना पड़ेगा, और 4 साल बाद का योग जानने का मतलब है कि 4 साल तक दोनों लोग बढ़ेंगे। तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो 56 4 60 4 कितना हो जाएगा, 64 वर्ष। इसका ये मतलब हो कि 4 साल बाद पापा और इनके बेटे की जो आयु का योग बनेगा वो 64 साल बनेगा। 4 साल बाद जो इनकी आयु का योग बनेगा वो 64 साल बनेगा, और 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1। तो 3 और 1 मिला के 4 यूनिट की जो वैल्यू है कितने के बराबर, 4 यूनिट की वैल्यू यदि 64 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 4 × 4 16 चौको 64, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 16 के बराबर है तो 4 साल बाद जो इनके पापा की उम्र तुमको पता चलेगी, देखो कितना 16 दूना 32 16 से 48, यानी पापा 48 साल के और इनका जो लड़का है 16 साल का है। लेकिन ये कब का है जानते हो, अनुपात तुमको जो पता है वो 4 साल बाद का पता है, तो जो इनकी आयु आई है वो 4 साल बाद की आई है, 4 साल बाद की। और आपको बताना क्या है, उनकी आयु क्रमशः क्या है, यानी इनकी वर्तमान आयु बतानी है तुमको। 4 साल बाद यानी कोई आदमी 4 साल बाद 48 का है, इसका मतलब वर्तमान में कितने का है, वर्तमान में पापा इनके 44 साल के हैं। और अगर लड़के का जानना चाहें तो 12 4 16, यानी लड़का वर्तमान में इनका कितने साल का है, 12 साल का। यानी पापा 44 साल के और बेटा जो इनका है वो 12 साल का है। तो दोनों लोगों की वर्तमान आयु है, ये कौन सी आयु है, ये वर्तमान आयु है पापा की और इनके बेटे की। वर्तमान में पापा हैं इनके कितने साल के, पापा हैं इनके 44 साल के, और इनका बेटा है कितने साल का, 12 साल का। तो इस प्रश्न का सही कितना हो जाएगा, 44, 12। ठीक है।
अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग कितना है? 58 वर्ष है। 58 वर्ष है। यदि तुम वर्तमान में 10 वर्ष के हो तो माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो माँ की वर्तमान आयु क्या है? देखो प्रश्न को कैसे लगाओगे ये समझते हैं। एक पिता कहता है अपने पुत्र से कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी जो उम्र है तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी, और बेटे की वर्तमान उम्र लास्ट में आपको पता है 10 वर्ष। तो पुत्र के जन्म के समय देखो, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो उम्र थी, पिता की आयु वो कितनी थी? वर्तमान में बेटा जो 10 साल का उससे 2 गुने के बराबर थे। इसका मतलब है कि जब पुत्र हुआ था तब इनके पापा की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी, क्योंकि उन्होंने खुद बताया है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय हमारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। यहाँ तक हो गया। अब जब देखो लिख दिया, पुत्र के जन्म के समय जो पिता की उम्र थी, लड़के की वर्तमान उम्र 10 है, तो 10 दूना 20। इसका मतलब है जब इनको बेटा हुआ था तो इनकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी। और इनका बेटा अब 10 साल का हो गया है तो पापा भी 10 साल बड़े होंगे। तो वर्तमान में जो इनकी आयु है, वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की जो आयु है वो 10 साल और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बेटा 10 साल का हो गया है तो पापा भी तो 10 साल बड़े होंगे। तो वर्तमान में जो इनके पापा की उम्र निकल कर आई है वो कितनी आ जाएगी? 30 साल। वर्तमान में पापा 30 साल के हैं, और आपको पता क्या है? पता ये है कि पिता की उम्र मम्मी की उम्र का जो वर्तमान योग है वो 58 वर्ष है। मम्मी की आयु और पापा की आयु का जो योग है वो कितना है वर्तमान में? 58 वर्ष है। जिसमें से तुमको पिता की उम्र पता है 30 साल और मम्मी की उम्र बतानी है कि वर्तमान में मम्मी की उम्र क्या है। तो आप क्या कर लेंगे? मम्मी की उम्र जानने के लिए आप 58 से घटा देंगे ये 30, यानी वर्तमान में जो इनकी मम्मी हैं इनकी उम्र कितनी वर्ष आ जाएगी? 28 वर्ष आ जाएगी। और मुझसे यही पूछा गया था कि माँ की वर्तमान उम्र बताइए, तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 28 वर्ष आ जाएगी। प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न 7 नंबर लिखा हुआ है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये वर्तमान की कंडीशन है। जो पापा की उम्र है अपने पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर इनका बेटा 1 साल का है तो ये 3x + 3 साल के हैं। ये वर्तमान की बात है दोनों लोगों के लिए ना। वर्तमान में अगर पापा की उम्र जानना चाहें तो 3x + 3, और पुत्र की उम्र जानना चाहें तो x। फिर उसके बाद कह रहे हैं 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद का मतलब है कि 3 साल बढ़ा दो इसमें, तो 3x + 3 तो पहले से ही है, इसमें 3 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, और इसमें x प्लस हो जाएगा 3। 3 साल बाद है तो दोनों में 3 साल बढ़ाओगे, इसमें 3 पहले से, 3 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 3x + 6 और ये x + 3 लिखा हुआ है। 3 वर्ष के बाद जो 3 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। 2 गुने से कितना वर्ष अधिक? ये लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो 2 गुने से 2 वर्ष अधिक के बराबर कर देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखो इसको लिखो 3, x प्लस में लिखो 6, इस 2 को अंदर गुणा करा दो 2x, तो प्लस में हो जाएगा 6 और प्लस में 10 है ही। 2x और 3x का डिफरेंस आएगा x, और देखो ये 10 से 16 हो जाएगा, और ये वाला प्लस का उधर जाके घट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई है 10। आपको बताना क्या है? बताना है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और पिता की वर्तमान आयु क्या है देखते हैं।
पिता की वर्तमान आयु ना, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु है 3x+3 ना, 3x+3, x की वैल्यू 10 लिख लो और प्लस में 3 तो 30, 10 नहीं 30 और 3 जोड़ दोगे तो 33 वर्ष। और हमसे यही पूछा गया था कि पिता की वर्तमान उम्र बताइए, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 33 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 8 नंबर, लिखा हुआ है यदि 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले आयु, 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? अनुपात बताना है, वो भी 8 साल पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात बताना है। देखो तो पहले तो देखो दादाजी हैं और यहाँ पे लिख दो मेरी आयु। कब की बात है? 16 वर्ष पहले की बात है, 16 वर्ष पहले। प्रॉपर समझा रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता, नहीं तो बिना बहुत कम लिख के भी काम चल सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की जो आयु है मेरी आयु से 8 गुना अधिक है। अच्छा, इस बात को ध्यान से समझ लेना जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है। 8 गुना होना और 8 गुना अधिक होना, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे अगर बोल दिया जाता कि मेरे दादा की आयु मेरी आयु की 8 गुना है, तो यहाँ पे x लिख देते और यहाँ पे लिख देते 8x, तो 8 गुना हो जाता। लेकिन 8 गुना अधिक होने का मतलब है कि यहाँ x है तो ये 8x इसमें जोड़ने के बाद यहाँ पे 9x लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है ये 8 गुना अधिक है। ठीक है, तो 16 वर्ष पहले जो मेरे दादा की आयु थी मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी, तो ये हो जाएगी 9x। वर्तमान में अगर दोनों लोगों की आयु जानना चाहें तो यदि ये 16 वर्ष पहले की आयु है तो 9x + 16 इसमें भी लिखना पड़ेगा और x + 16 इसमें भी लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों लोगों की वर्तमान आयु बनेगी। कहा जा रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का मतलब कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाना है, तो 8 साल दोनों लोगों में जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x + 16 और 8 कितना? 16 4 20 4 24 हो जाएगा इधर, और इधर भी कितना हो जाएगा? x + 24। दोनों में हमने 8 साल जोड़ दिया है। 8 साल बाद उनकी आयु मेरी आयु की कितना गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। उनकी मतलब दादा की आयु मेरी आयु की कितना गुनी हो जाएगी? 3 गुने के बराबर हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो यहाँ हो जाएगा 9x + में 24 बराबर में कितना? 3x और 24 से कितना? 72। तो यहाँ 9x और 3x का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 3 9, 6x बराबर में 24 घटा लो इधर, तो 24 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 48। 72 से 24 घटाओगे 48, तो 6 से काट दो, तो 6 8 48, यानी x की वैल्यू आपके सामने आ गई है 8। यदि आपके सामने x की वैल्यू आ गई है 8, तो आप देखें क्या? दादा की आयु और मेरी आयु। अच्छा, मेरी आयु और दादा की आयु का अनुपात पूछा, तो पहले मेरी आयु लिख लेते हैं और उसके बाद दादा की आयु का अनुपात बताना है। लेकिन अनुपात कब का बताना है? देखो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले का मतलब वर्तमान से 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था? देखो अगर आप वर्तमान आयु जानना चाहते हैं तो 8 का गुणा इधर कर दे, 9 8 72 और जोड़ दे कितना? 16, तो वर्तमान आयु दादा की आ जाएगी, और 16 में 8 जोड़ देते हैं तो वर्तमान में मेरी आयु आ जाएगी। लेकिन आपको 8 साल पहले की बताना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले निकाल देते 16 साल पहले की, क्योंकि 9 8 कितना हो जाएगा? 72। दादा की आयु 72 वर्ष और हमारी आयु 8 वर्ष। लेकिन ये जो अनुपात था 9x और x, ये कब का था? 16 साल पहले का था, और हमको केवल 8 साल पहले का जानना है। तो 16 साल पहले का अनुपात यानी उम्र पता है, तो आपको 8 साल पहले का जानना है, तो 8 8 साल बढ़ाओ तो वर्तमान से 8 साल रह जाएगा, तो 8 साल इसमें भी जोड़ देते हैं और 8 साल इसमें भी जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 80। 72 8 80, 4 से काट दें, 16 से काट दें, 16 ही करना हम 16 और 16 पंचे 80। देखो हमने 8 8 क्यों जोड़ा है? क्योंकि जो आपके सामने ये 8 था और ये 72 था, ये 16 साल पहले की कंडीशन है। 16 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी?
8 साल और मेरे दादा की उम्र कितनी थी 72 साल। यदि वर्तमान आयु जानना होता तो हम लोग दोनों में 16-16 जोड़ते तो वर्तमान आयु का योग पता चल जाता। हमने इसलिए नहीं जोड़ा 16 क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था कि हमको वर्तमान आयु का मत बताओ, 8 साल पहले का ही बता दो, वर्तमान से 8 साल पहले का। तो 16 साल पहले का पता था तो हम 16 जोड़ते तो वर्तमान में आ जाते, हमने 8 जोड़ दिए, इसका मतलब 8 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था 16:80 था और इनका रेशियो बनाना था तो हमारे सामने इनका रेशियो कितना बन जाएगा 1:5 बन जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी 8 साल पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात 1:5 का अनुपात रहा होगा। सही है। दूसरी क्लास में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कई 7-8 क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है और आपको प्रॉपर वीडियो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, किस सीक्वेंस में मिल रहे हैं और क्या कमी रहेगी वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।